चीन का बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव दुनिया के कई मुल्कों के अंदर है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। चाइना ने इस मंसूबे का ऐलान सेंट्रल एशिया से किया था। सेंट्रल एशिया चाइना की रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। एक दौर में सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमेरिकन असर आ चुका था सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। ये सारे सेंट्रल एशिया के जो एरियाज़ हैं ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन फिर विद द राइज ऑफ चाइना एंड रशिया ये दोबारा स्विंग हुए हैं इसी ब्लॉक के अंदर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अहम मुल्क हैं ये सारे सेंट्रल एशिया वाले, और इसी फोरम के अंदर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। लेकिन एक दो रोज पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में जयशंकर साहब, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे ये इम्प्रेशन लिया जा रहा है कि BRI की वजह से इंडिया खुद भी अपनी पोजीशन आलमी फोरम्स पर कमज़ोर कर रहा है। पाकिस्तान उसकी पोजीशन कमज़ोर नहीं करवा रहा, चाइना उसकी पोजीशन कमज़ोर नहीं करवा रहा, इंडिया खुद ही अपनी पोजीशन कमज़ोर कर रहा है BRI की वजह से। और वो यूं अपनी पोजीशन कमज़ोर कर रहा है क्योंकि वो चाइना की मुखालफत कर रहा है। कल इंडियन एक्सप्रेस ने आप देखें कि रिपोर्ट किया है कि ऑन चाइनाज बेल्ट एंड रोड हाउ जयशंकर रिट्रेटेड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिस्टेंट पोजीशन। अब जयशंकर साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है चीन के खिलाफ और BRI के खिलाफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए आप ज़रा जयशंकर साहब की अपनी ये ट्वीट देख लें। फरमा रहे हैं कि विल अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ दिस रीजन इन विच चाबहार पोर्ट एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कुड बिकम इनेबलर्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स शुड रेस्पेक्ट। अब ये देखें यहाँ पर ये जो जुमला कह रहे हैं ना, अब ये एंटी चाइना एंटी BRI स्टांस है असल में इंडिया का। पहले अपने प्रोजेक्ट का आप देखें कि उसको उन्होंने हाईलाइट करके वो बता रहे हैं सेंट्रल एशिया को, रशिया को, ईरान वालों को कि मित्रों देखें हमारे पास चाबहार है, हमारे पास जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, सारा रीजन इसके ज़रिए कनेक्ट हो सकता है, हमारे पास सारा कुछ है जो कि चाइना के पास है। सिर्फ आप उनको डाइवर्ट करने की, घेरने की कोशिश होती है ना, जैसे एक शॉपकीपर किसी कस्टमर को घेर रहा होता है तो बड़े किसी मंझे हुए डिप्लोमेट की तरह पहले वो घेर रहे हैं और उसके बाद वो खामियां गिनवा रहे हैं BRI की, और खामियां गिनवाते हुए वो फरमा रहे हैं कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स शुड रेस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स एंड रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। अब ये असल में उनका जो जुमला है, दिस इज एंटी चाइना एंटी BRI स्टेटमेंट, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार का ये व्यू है कि चाइना का BRI पाकिस्तानी कश्मीर से गुजर रहा है जो कि हमारा ऑक्यूपाइड इलाका है, इसीलिए ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन कर रहा है। इंडिया के अंदर भी बहुत से जो सेंसिबल एनालिस्ट हैं ना, मैं कहता हूँ इंडिया जो है ना, आप BJP और RSS इंडिया नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है। ये जो दो तीन जमातें हैं ये इंडिया को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती, इंडिया इज़ टू बिग एक्चुअली। इंडिया के अंदर बहुत से सेंसिबल एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि कहते रहते हैं कि BRI की मुखालफत असल में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है जो कि इंडिया कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट की जो अपोजिशन है वो इंडिया की खुद की पोजीशन को कई बड़े आलमी फोरम्स पर डाउन कर रही होती है। मिसाल के तौर पर जयशंकर साहब जिस फोरम पे बैठ के BRI की इस तरह से खुल्लम खुल्ला मुखालफत कर रहे थे और अपने ट्वीट में भी बता रहे थे कि मैंने तीर मारा है बहुत बड़ा, इस फोरम में सारे के सारे वो मुल्क हैं जो कि खुद BRI के मेंबर हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ BRI। इनके अंदर कई कई बिलियन डॉलर्स की चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइना का पैसा लगा हुआ है इनके अंदर। ऐसे में उनको इंडिया की जानिब से ये सुनाना कि आप जो है ना सारे के सारे आप गलत हैं, बिकॉज BRI जो है दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज, उसको वायोलेट कर रहा है। डज इट मेक एनी सेंस? BRI के मेंबर्स के सामने खड़े होकर आप कह रहे हैं कि BRI इज रॉन्ग। इंडिया जिन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा है ना, लाइक चाबहार, लाइक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इंडिया के लिए ठीक है, इंडिया की नीड्स के लिए ठीक है। ईरान के हवाले से भी किसी न किसी हद तक ठीक है क्योंकि दोनों ईरान से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं और ईरान के अंदर कुछ अरब डॉलर्स इंडिया लगा रहा है। बाय द वे दीज few billion dollar इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इन ईरान इज नोवेयर नियर टू द चाइनीज इन्वेस्टमेंट, वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकियों के लिए, बाकी जो इस फोरम के मुल्क थे जिनके सामने ये बातें की जा रही थी, उनके लिए कोई चार्म नहीं है इसके अंदर। ये जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कोई चार्म नहीं था क्योंकि चाइना इज पंपिंग मनी इन दीज कंट्रीज, सो BRI इज नॉट जस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट,
It's a complete economic package designed to create an economic ecosystem. देखें, चाइना वांट्स टू अलाइन देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ BRI मेंबर्स। ये सोचने की बात है। मुझे लगता है कभी कभी कि बीजेपी सरकार इस प्रोजेक्ट को ठीक से समझ नहीं पा रही कि ये है क्या चीज़ है, असल में ये क्या भला है, वो समझ नहीं पा रहे। इट अपीयर्स कि वो BRI को सिर्फ पोर्ट्स और रेल नेटवर्क और पटड़ियाँ बिछाना रेल की और रोड बनाना और ये सारा समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये इस तरह नहीं। BRI इज़ वेरी डीप बेसिकली। ऐसा ही तो अमेरिका इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ ना। अगर ये कोई प्रोजेक्ट होता कि रोड बनाने हैं और रेल के नेटवर्क बनाने, तो फिर अमेरिका क्यों इसके पीछे होता? मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है कि अफगानिस्तान से डिसंगेज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कोशिश करते हैं मिडल ईस्ट से डिसंगेज हो जाएं और सिर्फ इनके पीछे पड़ के इसको रोकना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ है। अब तक कोई भी मिलिट्री एंगल इसका सामने नहीं आया BRI का, लेकिन जो डिजिटल सिल्क रूट वाला इसका हिस्सा है उसमें आपको सिक्योरिटी का एक एलिमेंट नज़र आता है, और चाइना इज़ अ लीडिंग सिक्योरिटी प्रोवाइडर देयर। लाजमी तौर पर साइबर सिक्योरिटी इसका एक अहम मुद्दा होगा डिजिटल सिल्क रूट का, और वो चाइना के ही कंट्रोल में होगा, क्योंकि बहुत से BRI मेंबर मुल्कों के अंदर साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में उतनी रिक्वायर्ड लेवल की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पर कोई चाहे ना चाहे चाइना की ही एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंस आपको इन मुल्कों में साइबर सिक्योरिटी के अंदर नज़र आएगी। लेकिन देयर इज़ नो मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ BRI अंटिल नाउ। हालांकि इसके विरुद्ध में इसको रोकने के लिए कम से कम 2 मिलिट्री अलायंसेस जो हैं वो बन चुके हैं। एक अटेम्प्ट की गई है, एक तो क्वाड बनाया गया जो कि बुरी तरह से पिट गया है, इसका कोई सर पैर नहीं है। अमेरिका कहता है कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन चाइनीज़ कितनी बार कह चुके हैं कि ये मिलिट्री अलायंस ही है। और वैसे भी क्वाड की नेवीज़ की तो ड्रिल्स होती रही है ना। और फिर आप देखें कि एक ऑक्स भी बना हुआ, याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया, UK और US का मिलिट्री अलायंस बना हुआ है। लेकिन फिर सोलोमन आइलैंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है, यहाँ जब से चाइना आया है मिलिट्री पैक्ट करके, ऑक्स की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा सॉरी करके पीछे हटा है। तो ऑक्स इज़ ऑलमोस्ट ओवर, इसके अंदर कोई ज़्यादा जान नहीं है। तो क्वाड की भी इसी तरह से कोई सर पैर नहीं है। तो मिलिट्री अलायंस BRI का तो सामने नहीं आया, लेकिन BRI के विरोधियों के 2 मिलिट्री अलायंसेस अब तक सामने आए हैं इसको रोकने के लिए, बल्कि एक का तो इंडिया खुद भी मेंबर है, क्वाड का। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवीज क्यों ड्रिल्स करती रही हैं, मुझे ये बताएं, क्यों करती रही हैं ड्रिल्स नेवीज दोनों मुल्कों की इंडियन ओशन के अंदर? कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ इंडिया? ना इनका टेरिटरी इनकी एक जैसी है, ना इनका ज्योग्राफिकल कोई लिंक है, ना इनका कल्चरल कोई लिंक है। क्या ये है क्या इनके अंदर, दोनों के अंदर? ये क्यों इतनी ज़्यादा ड्रिल्स कर रही होती हैं और इतनी ज़्यादा इंटरऑपरेबिलिटी क्यों ये पैदा करने की कोशिश करते हैं दोनों मुल्कों की नेवीज़? देखें ना, कहाँ ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है इंडिया से, लेकिन फिर भी ये दोनों ड्रिल्स कर रहे होते हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं। कौन सा इनको ज्वाइंट थ्रेट है जिस वजह से ये कर रहे होते हैं? द आंसर इज चाइना। एक ही ग्रुप है ना, ऑक्स क्वाड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम ही ब्लॉक में है। तो चीन के खिलाफ तैयारियां कर रहे होते हैं। असल में BRI के खिलाफ वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाइना के खिलाफ। लेकिन उस तरफ चाइना की तरफ मुल्क ज़्यादा हैं। सोचने वाली बात यह है, BRI के अंदर मुल्क ज़्यादा है, 125 के ऊपर मुल्क हैं जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो चाइना के साथ जुड़ते जा रहे हैं। लिहाजा BRI का यूं विरोध करना कोई सेंसेबल ऑप्शन नहीं था। इंडिया को इसके अंदर शामिल हो जाना चाहिए था। कई सौ अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अपने अंदर इंडिया जो है वो लेकर आ जाता तो बड़ा अच्छा होता लोगों के लिए, और वहाँ की जो पब्लिक है उनके लिए बड़ा अच्छा होता। रोज़गार के करोड़ों लोगों की नौकरियाँ पैदा करवाई जा सकती थी अगर इंडिया इसके अंदर शामिल होता तो। लेकिन वो तो एक अपॉर्चुनिटी मिस होगी। मुझे बताएं, क्या अमेरिका ने कंपनसेट किया क्या इंडिया को? इंडिया ने अमेरिका की वजह से बेसिकली, बिकॉज BRI से खुद को इंडिया को प्रैक्टिकली कोई थ्रेट नहीं है या कोई उस हिसाब से नहीं है, बल्कि इंडिया इससे गेन कर सकता था। तो इंडिया ने इतनी जो ज़्यादा अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट छोड़ी है अमेरिका के कहने पे, कोई कंपनसेशन हुई अमेरिका की तरफ से? अमेरिका कहता ना, यार आपने हमारी वजह से 200-300 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट छोड़ी है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, तो हम आपके अंदर 50 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा भी नहीं किया अमेरिकियों ने। तो इट वॉज अ बैड डील ओवरऑल। मेरे ख्याल से इसका विरोध करना 130 मुल्कों का विरोध करना होगा, तो ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा। इसको ज़रा यहाँ पर पॉलिसीज़ रिवाइज करने की ज़रूरत है। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर कांग्रेस की हुकूमत होती, मनमोहन सिंह जैसा कोई बंदा होता, तो इंडिया BRI के सबसे टॉप के मेंबर्स में से एक होता। ही वॉज अ स्मार्ट इकोनॉमिस्ट। वो जो है ना, मेरे हिसाब से एक रियलिस्टिक एक वज़ीर आज़म था, और उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसमें आपने देखा इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिया ने तरक्की की है उसके दौर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो जेन्युइन किस्म के थे, और उनके अंदर हकीकतन ये जो दौर रहा है 2014 से पहले तक का, आप देखिए इंडियन GDP मुसलसल बढ़ती रही है इसके अंदर।
फाइनेंशियल क्राइसिस उन दिनों में भी है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बड़े बुरे तरह किया है, लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी ने सस्टेन किया है खुद को और रिकवर भी किया है, उन्होंने ग्रो भी किया है। इस वक्त जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया से ज़्यादा अमेरिका को सूट करने के लिए बनाई जा रही हैं, ऐसा फील हो रहा है। वरना BRI की जो अपोजिशन है इससे इंडिया को जो है ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पूरा इंडिया के इर्द गिर्द का पूरा रीजन इस प्रोजेक्ट के अंदर है, सवा इंडिया की। अकेला इंडिया ऐसा है बीच में जो कि इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी सारा का सारा रीजन है। तो आप रीजन से आइसोलेटेड हैं बेसिकली। और अब तो आप देखेंगे ये सेंट्रल एशिया और दीगर जो फोरम्स है उसके अंदर भी आप इसके खिलाफ जाकर बेसिकली इन सारे के सारे फोरम्स के ही विरुद्ध जा रहे हैं। आप उन्हीं फोरम्स में बैठे हैं, उन्हीं फोरम्स के इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बेसिकली। यहाँ पर पॉलिसीज थोड़ी सी रिवाइज करने की ज़रूरत है।